अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर ऑफ गुल प्लाजा। दोस्तों, गुल प्लाजा में जो भी वाकया हुआ बहुत भयानक, बहुत तकलीफ दे। कई कीमती जानों का नुकसान हुआ, कई लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आया हम लोगों ने इससे सीखा क्या? इस तरह के वाकयात अमूमी तौर पर होते रहते हैं मुख्तलिफ शहर के मामलात में, लेकिन ना हुकूमत और ना लोग इससे कोई सीखना नहीं चाहता और ना कोई सीखता है। बात यह है कि हुकूमत को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, 200% हुकूमत ने उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। हाँ, इदारे को जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, फायर एक्सटेंशन के इदारे को, उसने भी उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो जितना कर सकते थे, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, वो उन्होंने की। बात यह है कि उनको आज के हिसाब से अगर तैयार किया जाएगा तो वो तैयार होंगे ना, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है किसी ने जो है इतना फोकस ही नहीं दिया और अब भी नहीं दे रहे। बात यह है कि आग लगाई गई या आग लगी, लग गई ना आग, लेकिन उस आग को लगने के बाद जिस तरीके से हैंडल किया है या जिस तरीके से मामलात को लेकर चले हैं ये लोग, ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे। आग तो लगनी थी, लग गई, जो होना था हो गया। अब किसी ने लगाई है या लगी है, लग गई आग, इसने लगनी थी, लग गई। लेकिन बाद में जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया है, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ का अमल है। देखें, वहाँ पे इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं कि वहाँ पे एक गली से दूसरी गली जाने में जो है ना 10-10, 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से पहले इस चीज़ का होमवर्क ही नहीं किया है कि अल्लाह ना करे कि किसी बिल्डिंग में आग लगेगी तो फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ जो हैं किस तरीके से रवाना होंगी। उनको पीछे से पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस तरीके से पानी उनको प्रोवाइड होगा, क्या किस तरीके से निज़ाम को मामलात को हैंडल करेंगे, इस चीज़ का कोई प्लान नहीं किया हुआ है। बस ये है कि जी ये प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ से खोद दिया, जिसको जो रास्ता मिलता है वो वहाँ से निकले। अब बात ये है कि इसमें क्या सिंध सरकार का कसूर है? बिल्कुल कसूर है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन खाली सिंध सरकार का कसूर है? भाई पहले सानिया बल्दिया टाउन हुआ, क्या सीखा? कुछ भी नहीं हुआ। सानिया कोऑपरेटिव मार्केट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लगी है, मिलीनियम मॉल में आग लगी है, आरजे मॉल में आग लगी है, किसी को कुछ सीखने को नहीं मिला। बात यह है कि जो कुछ भी हालात अब तक चलते आए हैं, चाहे उसमें एमकेएम की हुकूमत हो, चाहे उसमें पीटीआई की हुकूमत हो, एमकेएम की हुकूमत से पहले जमात इस्लामी की हुकूमत थी। हम ये बोले कि जी सारा का सारा कसूर जो है पीपल्स पार्टी का है, तो ये भी मुनासिब नहीं होगा। वो तो आज से हुकूमत में है, ठीक है ना, कुछ सालों से हुकूमत में है। उससे पहले तो यहाँ पे जमात ने भी हुकूमत करी है, एमकेएम ने भी हुकूमत करी है। इनको भी चाहिए था ना कि भाई इस डिपार्टमेंट के ऊपर जो है मेहनत करते हैं। इतना बड़ा शहर है, 200 से ऊपर फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 ऑपरेटेड है। उसमें भी जो है ना 15-16 जो है ना वो प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो एक्टिव है। अदरवाइज जो भी अपना मामलात हैं वो बस सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है। प्रैक्टिकली तौर पे जो हुआ है वो आप लोग के सामने है। इस तरीके से काम करते हैं। क्या आम लोगों ने इससे क्या सीखा? आम पब्लिक ने क्या सीखा? हमें खाली इसी चीज के ऊपर रहना है कि जी हमारे घर पे या हमारी गाड़ी में या शॉपिंग सेंटर में या हमारे ऑफिस में आग लगेगी तो जी सरकार आके हमको बचाएगी। क्या यही रह गया? बात यह है कि जो हुकूमत सिंध की गलतियां हैं या उनका काम करने का तरीका है वो 200% गलत है। हम उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि कब तक हम हुकूमत से उम्मीदें लगा कर रखेंगे? ठीक है, अब हुकूमत जो भी काम करती है वो हमारे लिए हमारा हक है। उनका काम है कि वो ये काम करे, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने तौर पे भी तो कोई ना कोई तैयारी कर सकते हैं। बात ये है, देखें, ये खाली जिम्मेदारी हम हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते। ये वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, ठीक है, उस इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी बनती थी कि जी 1200 से ऊपर दुकानें थी, ठीक है। 1200 से ऊपर दुकानों का मतलब ये बनता है कि आप हर दुकान से 5,500-6,000 रुपए आप जो है ना मेंटेनेंस आप महाना ले रहे हो। अब इतनी मेंटेनेंस आपके पास जमा हो रही है, वो तो आप मेंटेनेंस में लगा रहे हो। 500 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा ले लो, 1,000 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा ले लो कि जी हमने ये ऐसी बनी हुई है कि अल्लाह ना करे कि यहाँ पे आग लगेगी
तो हमें उसकी आग बुझाने के लिए हमने अपना सारा इंतज़ामी मामलात करने हैं। सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन हमने अपनी भी तैयारी करनी है। अब वो अपनी तैयारी कैसे की जा सकती है? 4 मंजिलों का मतलब ये बनता है कि हर मंजिल में अगर आप एक-एक बंदा भी दिन के लिए और रात के लिए अगर आप रखें तो एट लीस्ट आपको 8 या 10 बंदे चाहिए, ठीक है? आप परमानेंटली 24 घंटे के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है? कौन सा इतना महँगा है, 40-45 हज़ार रुपए में आपको बंदा मिल जाएगा यहाँ पे, उसको आप ट्रेन करें, आप दुकानदारों को ट्रेन करें, हर दुकान के बाहर आप फायर एक्सटेंशन लगाएँ, ठीक है ना? एक दफ़ा 25-50 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का आप इंस्ट्रूमेंट लाके लगा दो, लोगों को ट्रेन कर दो, बंदे हायर कर दो, भाई उसके बाद चाहे आग लगे या लगाई जाए, ठीक है ना? बुझाने के लिए सब खड़े होंगे लाइन लगा के कि जी हम बुझाएंगे, क्योंकि सबके पास हथियार तो होगा। यहाँ पे आपने लोगों को हथियार ही नहीं है उनके पास। हमारे फायर एक्सटेंशन वाले जितने भी हैं, फायर स्टेशन से जब गाड़ियां निकली हैं, उनके पास ग्रिल निकालने के लिए गरम ग्रिल है, उसका टेम्परेचर लेवल जो है वो 200 डिग्री से भी ऊपर गया हुआ है या 300 डिग्री से भी ऊपर गया हुआ है। उनके पास औजार ही नहीं है कि उस ग्रिल को कैसे निकाले, उसके पीछे जिंदा बंदा खड़ा है। तो बात ये है कि अगर जितने भी इदारे वाले हैं, शॉपिंग सेंटर्स वाले हैं, ऑफिसेस वाले हैं, अगर ये अपना फायर एक्सटेंशंस के ऊपर अपना वर्क करें ना, तो किसी सूरत ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें हुकूमत की भी, यहाँ की हुकूमत आए आके हमें बचाए। खुद ही अपने मामला को बेहतर तरीके से जो है ना हैंडल किया जा सकता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप 6 बंदे दिन के रखें, 4 बंदे आप रात के रखें, अल्लाह ना करे आग लगे, वो खुद हैंडल कर लेंगे मामलात को। उनके पास हर तरह के औज़ार होंगे। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि आपने जो मेंटेनेंस ले रहे हैं, आपने उसमें मेंटेनेंस में 500-600, 800 रुपए आपने बढ़ा दिए। ये दिन तो देखने को नहीं मिलते। देखिए, गुल प्लाज़ा कोई बच्चों की मार्केट नहीं थी, ठीक है ना? उनको अपने माल जाने का कसूर नहीं, माल दोबारा आ जाएगा। लेकिन जो कीमती जानें गईं और जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया है, आग लगी है, आग लगने के पौने घंटे बाद गाड़ी आई है, ठीक है? उसके बाद उसके 20 मिनट बाद उसका पानी खत्म हो गया। फिर जी गाड़ी, नई गाड़ी कैसे आए? कि जी वो जी पानी आ रहा है। फिर वो पानी आधे पौने घंटे में आया, फिर और गाड़ियाँ आई, फिर देखा कि जी ये तो मामला ही हाथ से निकलता जा रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मामला हाथ से ही निकल गया और फिर सब एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। अंदर से भयानक आवाज़ें आ रही हैं चीखने की लोगों की कि हमें आओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। अंदर के लोग जिस तरीके से गए, ये तो 70-80 लोग कहते हैं, लेकिन अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 पौने 200 लोग का एस्टिमेट रिपोर्ट आ रही है कि इतने लोग अंदर जो है ना वो शहीद हुए। सीखा क्या है? यकीन माने, मैं अभी कुछ अर्से पहले एक मुझे मोबाइल लेना था, तो मैं सरीना की मार्केट में मैं गया। मैंने सिर्फ वहाँ पे खामोशी से देखा कि यार ये जो मार्केट के अंदर की जो भी सिचुएशन है, अल्लाह ना करे यहाँ पे आग लगे। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि भाई, क्या कोई यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो है इंतज़ाम किया गया है? तो उनका कहना था कि नहीं नूर भाई, अभी तक सब सो रहे हैं और कोई इस चीज़ का इंतज़ाम जो है ना नहीं किया गया है, और किया जाएगा ये भी नहीं पता है। अच्छा, यही आग अगर लकी वन में लगती, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, लेकिन अगर यही आग अगर लकी वन में लगती या कैरी फोर में लगती, ठीक है, या डॉल्मेन मॉल में लगती, ठीक, तो क्या वहाँ पे ये पोज़ीशन होती? कभी भी नहीं होती, क्योंकि उनके पानी की सप्लाई जा रही है, उनके फायर अपना सिस्टम लगे हुए हैं। अल्लाह ना करे आग लगेगी तो फौरन पानी की सप्लाई खुलती है। यही तरीका होता है। अगर आपके पास ये तरीका नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना? आप उसका ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं। अब तो बॉल्स आ गई हैं, अब तो आपके पास जो है ना, क्या नाम है, स्प्रे आ गए हैं। आप हर दुकान के बाहर बॉल लगाओ, स्प्रे लगाओ, ताकि आग लगे तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत ना हो यार। आप उसी चीज़ों को लेके जो है ना, फ़ौरन अपने आप को भी बचाओ और आग को भी बुझाओ, ठीक है? हम यहाँ पे घर बनाते हैं, लोग मकान बनाते हैं। मकान बनाना आसान है? आसान नहीं है। एक घर बनाने में 60, 70, 80 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए लोग लगा देते हैं। लेकिन क्या उस मकान को आग से बुझाने के लिए लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं? 2 लाख के, 5 लाख के लाते हैं। एक घर भी नहीं लाता। अगर ये रेशियो अगर आप 100 घरों में जाके चेक कर लेना, तो शायद आपको एक घर पे मिले। बात ये है कि देखिए जी, सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तो बात की बातें हैं। अल्लाह ना करे आपके घर में बुराई आ जाए, आपकी गाड़ी में बुराई आ जाए,
आप ऐसी जगह है कि फायर स्टेशन वाले भी आपका साथ नहीं दे सकते, आप बहुत दूर हो और आपकी गाड़ी की जस्ट सिंपल वायरिंग में आग लग गई है। अब आप क्या करोगे? हैं? सरकार को दोषी दोगे? बाबा सरकार तो जो उसके पास इख्तियारात होंगे वो इसको यूज कर रही होगी, उसके बाद वो बोलेंगे जी जो हम कर सकते थे हमने कर दिए। आप उनको लान तान करो, उनको चार बातें सुनाओ, वो अपना काम करके चले जाएंगे। हमें अपनी तैयारी खुद करनी है। मेरी इस वीडियो को बनाने का बेसिक वजह क्या है? वो सिर्फ ये है कि जो वाकया हुआ वो हो गया। देखो, हमने सीखा क्या है इससे? हमने यही चीज है कि हमने सीखना है कि भाई अल्लाह ना करे कि हमारे घर में, हमारी गाड़ी में, हमारे ऑफिस में या शॉपिंग सेंटर में किसी भी जगह आग लगे तो वहां पे हमने संभालना कैसे है। शुरू के 10 15 20 मिनट हमने खुद कैसे हैंडल करना है मामले को। फिर इतनी देर में तो सरकार भी आ जाएगी, फायर फायर एक्सटेंशन वाले आ जाएंगे, वो भी मामला को हैंडल करेंगे, उनके पास जितने रिसोर्सेज होंगे। दो बातें, एक्सटेंशन वालों के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होने होने चाहिए हरगिज नहीं है इनके पास। अगर वहां का टेम्परेचर 250 से 300 भी क्रॉस कर रहा था ना, तो भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। अब इस तरह के ड्रेसेस आ गए हैं, चाहे वो एक ड्रेस 50 लाख रुपए का मिलता हो, ठीक है, आप चार बंदे भी इस तरह के ड्रेसेस पहन लें तो बहुत है। लेकिन ये फायर एक्सटेंशंस वालों के पास होने चाहिए कि आग लग रही हो, भरपूर आग हो और उस आग पे आप उस ड्रेस को पहन के जा सकते हो और उस ड्रेस को आग नहीं लगती है। वो मटेरियल का बना हुआ होता है कि उसमें आग नहीं आती है। बंदे जाए जाके उसमें आप अगलों को बचा सकते हो। कोई चीज तोड़ के साइड पे करनी है आप साइड पे रख सकते हो। आपको रास्ता क्लियर करना है, तीन चार बंदे अंदर जाके ये रास्ता क्लियर कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है और हम लोग किधर बैठे हुए हैं कि जी पानी खत्म हो गया, पानी का इंतजार हो रहा है। ये इतनी भयानक कहानी है कि लोग इस चीज से सीखना ही नहीं चाह रहे। बाबा आप अपनी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, आप जस्ट कुछ नहीं करो, ऐप के जरिए से आप अपने घर पे मंगाओ और आप स्प्रे रखो। अल्लाह ना करे कि आपकी गाड़ी में आग लगे, आपके पास गाड़ी के अंदर कंपलसरी स्प्रे होना चाहिए। यही चीज हमने घर में अप्लाई करनी है। हमारे यहाँ सुबह गैस आती है, तकरीबन 7 बजे के करीब गैस आती है, ठीक है, और जाती कब है? ठीक है ना, रात को कभी 9 बजे, कभी 8:30 बजे, 10 बजे चली जाती है। सबके घरों में सिलेंडर लगे हुए हैं। क्या सरकार ने आके एक दफा बताया हमें आके कि जी आपने सिलेंडर को किचन में कैसे रखना है और इसकी लीकेज का क्या तरीकाकार होता है, इससे बचना कैसे है, इसके एसओपीज क्या हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन? नथिंग, कुछ नहीं। किसी के आसरे पे मत रहो। हम क्यों बोले कि भाई पीपल्स पार्टी अच्छी है बुरी है? ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जिस तरीके से निभाना चाहिए उनको निभाना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। अब हम क्या करें? और बोल के इख्तलाफात ही बढ़ते हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं, नतीजा तो कुछ नहीं आता। मैं मार्केट वालों की इंतजामिया से दरखास्त करता हूँ कि देखो, गुसानिया गुल प्लाजा के वाकये से सीखो आप लोग, जो कि आप लोग नहीं सीख रहे हो, कि हमें अब सीखना पड़ेगा और इस चीज की दोस्तों देखो तैयारी करनी पड़ेगी कि आया ये जो हालात और मामलात हम पर अब मुसल्लत कर दिए गए हैं, ठीक है, हमने इससे निकलना कैसे है? अगर हम बोलेंगे कि हम हुकूमत को लान तान करके रहेंगे, यकीन माने मैं सिर्फ इतनी सी मैं आपको एक मिसाल दूंगा और बात को अपनी एंड करूंगा। आप सड़क पे जाओ, गाड़ी चलाओ, हर बंदा गलत जा रहा है, हर बंदा गलत जा रहा है। आप किस किस से लड़ोगे? आप नहीं लड़ सकते। आपने अपने आप को बचाना है, अपनी सवारी को बचाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार को लान तान कर लोगे, क्या मिलेगा? लोगों का हाल बुरा है। एक से लड़ोगे वो आपसे आके ऐसे लड़ेगा कि आप बोलोगे कि पता नहीं आप उसके कितने बड़े करतार हो। बाद में आप बोलोगे कि यार मेरी ही गलती है कि मैं इस बंदे की मुंह क्यों लगा। किसी को अच्छा बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा अपनी तैयारी खुद करो, ठीक है। अल्लाह ना करे आग लगे कि उसका सामना कैसे करना है। सरकार आके जो करे वो हमारा बोनस है भाई, हम उसको अपना बोनस मांगते हैं, ठीक है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, वो हमारा बोनस है। बट ये है कि जो भी पोजीशन बनती है हमने अपनी तैयारी खुद करनी दोस्तों। गुल प्लाजा की इंतजामिया से मेरी दरख्वास्त है कि देखिए, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी, मैं आप लोगों को ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जस्ट
कि हमें इन वाक़यात से सीखना चाहिए और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर तैयारी की हुई होती तो शायद हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते। 70-80 लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, शायद वो आज हमारे साथ होते। ठीक है? हमें अपनी तैयारी खुद करनी है। कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए आप लोगों से बहुत-बहुत माज़रत। और अगर मेरी बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आए, अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी एक दरख़्वास्त है, मेरी वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों पे लाज़मी चलाओ। इसलिए नहीं कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे इसलिए ताकि मैं जो चीज़ लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ये सरकार का काम है कि सरकार लोगों को समझाए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। सरकार एसओपीज़ नहीं देती है, ताकि लोगों को समझने का, सीखने का मौका मिले। अगर मेरी बात से एक बंदा भी जो है सीख ले, समझ जाए, उसके घर में कोई बुराई आए और वो बच जाए, तो शायद मैं समझूँगा कि हाँ, मैं कामयाब हुआ।